एक बेहतरीन पोयम डिस्कस करने वाले हैं और इस पोयम का नाम है फादर टू सन, जिसे लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने। इस कविता की आज हम लोग सेंट्रल आइडिया स्पेशली देखेंगे और साथ ही साथ इस कविता का थीम भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि दी गई कविता को पूरी तरह से हम समझ पाएं, क्योंकि जो भी पोएम्स होती है उस पोएम की अगर हम सेंट्रल आइडिया को अच्छे से समझ पाएं और साथ ही साथ उसके थीम को अगर हम समझ लेते हैं दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में कभी भी कोई भी पोएम्स आपको दी जाएगी तो उसका पैसेज आपकी समझ में आएगा, उस पैसेज का टोन समझ में आएगा और साथ ही साथ जो भी पॉइंट्स मेन पॉइंट्स होते हैं उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए इस पोएम की आज हम लोग सेंट्रल आइडिया समझते हैं। दोस्तों ये कविता कौन सी है? फादर टू सन। ये कविता है फादर टू सन और इसे कंपोज्ड किया है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने। कविता को, इस पोएम को एलिजाबेथ जेनिंग्स ने बहुत ही इमोशनल तरीके से पिकअप करने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों समझते हैं कि सेंट्रल आइडिया क्या है और किस तरह से यहां पर फादर और सन के बीच के रिलेशन को शो करने की कोशिश की गई है। अल्टीमेटली ये देखा गया है कि एक फादर जब उसका बच्चा छोटा होता है तो उसके साथ कितना इमोशनली कनेक्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे फादर बूढ़ा होता है और बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है, यंग होता रहता है, तो उन दोनों के बीच में एक गैप आने लगता है जिसे जनरेशन गैप कहते हैं। जबकि एक ही छत के नीचे फादर भी रहता है और चाइल्ड भी रहता है, लेकिन उन दोनों के बीच में उस तरह की बातें नहीं हो पाती जिस तरह से खुल करके बातें दोनों लोग आपस में बचपन में किया करते थे जब बच्चा छोटा होता था। तो ये एक पेन है उस पिता का जो अपने बच्चे के लिए सिंपैथी रखता है और उसके माइंड में ये बात हमेशा स्ट्राइक करती रहती है, ये बात चलती रहती है कि देखिए हम लोग कितना अच्छे से रहते थे एक ही छत के नीचे, एक ही घर में, एक ही कमरे में, लेकिन आज कितना बड़ा गैप आ चुका है, कितना बड़ा जनरेशन गैप हो चुका है। तो इसी पॉइंट को आज हम लोग समझेंगे दोस्तों। तो आइए समझते हैं एक एक पॉइंट। द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव, यानी कि जो मुख्य बिंदु होता है उस पर चर्चा की गई है। पूरी कविता को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा, इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन पहले आपको सेंट्रल आइडिया समझनी है, उसके बाद चैप्टर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कि दी गई पोएम जिसका नाम है फादर टू सन, इसकी जो सेंट्रल आइडिया है इसे कंपोज्ड किया गया है, इसे लिखा गया है कि लिखने वाले का पोएट का नाम क्या है? एलिजाबेथ जेनिंग्स। यानी एलिजाबेथ जेनिंग्स ने इस पोएम को यानी फादर टू सन को कंपोज किया है, लिखा है, इसकी रचना की है। दोस्तों इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे इस कविता में सेंट्रल आइडिया में कहा जा रहा है कि ये जो एलिजाबेथ जेनिंग है ये सोच करती है, ये दर्शाने की कोशिश करती है, ये बताने की कोशिश करती है, दिखाने की कोशिश करती है क्या? द इमोशनल गैप, यानी कि जो गैप आ चुका है, जो दूरी बन गई है। कैसी दूरी? इमोशनल गैप आ चुका है, भावनात्मक दूरी हो चुकी है दोनों के बीच में, यानी एक फादर के बीच में और एक सन के बीच में, दोनों के बीच में कैसी दूरी आ गई है? इमोशनल गैप आ चुका है। क्योंकि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो बहुत सारी बातें होती है जो छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने फादर से, अपने पेरेंट्स से, किसी से भी वो शेयर करना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से धीरे धीरे वो गैप आने लगता है। ये इमोशनल, चूंकि फादर अपने बच्चों से एकदम इमोशनली कनेक्ट होता है, जुड़ा होता है, जिसकी वजह से उसे पेन आगे होता है। तो देखिए ये बातें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। तो इमोशनल गैप को शो किया गया है। तो एलिजाबेथ जेनिंग्स जो पोएटेस है वो क्या करती है? शोज करती है, दर्शाती है, दिखाती है कि एक इमोशनल गैप आ चुका है बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में। यहां दो कौन है? एक फादर है और दूसरा उसका सन है। उन दोनों के बीच में एक इमोशनल गैप आ चुका है, एक भावनात्मक दूरी बन गई है। अ फादर एंड हिज सन, यानी एक पिता और उसके बेटे के बीच में क्या आ गई है? एक इमोशनल गैप आ चुका है, भावनात्मक दूरी बन गई है।
एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड रिलेशनशिप। और आगे पोएटेस ये कहती है, कवित्री ये कहती है कि जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है ऑफ अ गुड रिलेशनशिप, एक अच्छे रिलेशनशिप का, एक जो गुड रिलेशनशिप है उसका जो इंपॉर्टेंस है बिटवीन, बीच में, किसके, पेरेंट्स के और चिल्ड्रन के बीच में, इसको भी दर्शाने की कोशिश किया है पोएटेस ने। यानी कि एलिजाबेथ जेनिंग्स जो इस कविता की रचनाकार है, जिसने इस कविता को लिखा है फादर टू सन को, वो और क्या दिखाना चाहती है कि एक अच्छा रिलेशनशिप क्या होता है, किसके बीच में, बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, उनके बीच में, यानी कि माँ बाप के बीच में और बच्चों के बीच में जो एक अच्छा सा एक गुड रिलेशनशिप होता है, उसे भी दर्शाने की कोशिश किया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं और पिता उनको हमेशा उतना टाइम भी देता है और कहीं ना कहीं पिता टाइम ना दे पाने की वजह से उन दोनों के बीच में गैप बढ़ता ही जाता है, जिसे जनरेशन गैप के नाम से यहां पर दर्शाया गया है। द पोयम इम्फेसाइजेस, ये जो पोयम है, ये कविता है, क्या कर रही, इम्फेसाइज कर रही है, इस बात पर बल देती है कि द जनरेशन गैप, यानी जो जनरेशन गैप हुआ है, यानी एक पिता और पुत्र के बीच में जो गैप हुआ है, जो दूरियां बन गई हैं बिटवीन फादर एंड सन के बीच में, एंड एक्सप्रेसेस, और साथ ही साथ इस बात को एक्सप्रेस किया गया है, इस बात को बताया गया है कि फादर्स पेन, कि फादर को कितना पेन होता है, यानी जब उसका बच्चा उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता, उससे दूरियां बन जाती है, तो वो कितना पेनफुल महसूस करता है, उसे कितना दर्द होता है, इसे भी दर्शाया गया। ऐसा नहीं कि पिता अपने पुत्र से दूर हो गया या बेटा जो है अपने पिताजी से बात नहीं कर रहा तो वो खुश है, अंदर ही अंदर दोनों के बीच में खुशियां नहीं है, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक गैप आ गया है, क्योंकि पिता क्या है, धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है और पुत्र क्या है, धीरे धीरे जवान हो रहा है। तो जवानी के आलम में जो बच्चे हैं उनका कारोबार बढ़ जाता है, उनके काम के तरीके बदल जाते हैं, यानी कि वो उतना टाइम बच्चा भी नहीं दे पाता है और पिता चाहता है कि मुझे टाइम दे। लेकिन जब पिता युवा था और बच्चा छोटा था तो बच्चा घर पर रहता था और उसे इमोशनली कनेक्ट था। तो ये गैप जो बचपन का और जवानी का पिता और पुत्र का था, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो जिसकी वजह से जो पिता है वो क्या फील कर रहा है, पेन फील करता है, यानी उसे दर्द महसूस होने लगता है उस बच्चे के इमोशनल कनेक्शन को देख करके कि अब मेरा बच्चा मुझसे काफी अलग थलग रहने लगा, काफी दूरियां हो गई है। तो उसी चीज को जो है पोएटेस एक्सप्रेस करती है कि फादर्स का जो पेन है, यानी कि पिता का जो पेन है, एंड हेल्पलेसनेस, और उसकी जो बेबसी है। हेल्पलेसनेस का मतलब दोस्तों क्या होता है, बेबसी होती है, बेचारगी होती है, यानी कि जो फादर है उसको पेन है और साथ साथ वो हेल्पलेसनेस महसूस करता है, यानी एकदम बेबस हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं ताकि मेरा बच्चा मुझसे उसी तरह से कनेक्ट हो पाए जिस तरह से वो बचपन में मेरे साथ खेला करता था, मेरे साथ उठा करता था, बैठा करता था, इमोशनली कनेक्ट हो जाता था। तो वो दोनों के बीच का कनेक्शन चूंकि काफी गैप हो चुका है, तो इसलिए पोएटेस कहती है कि जो फादर है वो क्या फील कर रहा है, पेन फील कर रहा है, दर्द महसूस करता है। तो उस पिता के दर्द को और उसके हेल्पलेसनेस को, यानी उसकी बेबसी को दिखाया है इन फीलिंग टू अंडरस्टैंड हिज चाइल्ड। और वो चाहता है, यानी एक पिता चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो अंडरस्टैंड करे, समझे उसके इस भावना को। तो अंडरस्टैंड हिज चाइल्ड, द फादर एंड सन, यानी पिता और पुत्र ये शेयर करते हैं, शेयर अ रूफ, एक ही रूफ को शेयर करते हैं, अर्थात एक ही छत के नीचे रहते हैं। रूफ का मतलब दोस्तों क्या होता है, छत होती है। तो पोएटेस क्या कहती है कि द फादर एंड सन, यानी कि पिता और पुत्र ये दोनों शेयर करते हैं एक ही रूफ, अर्थात एक ही छत के नीचे, यानी एक ही घर में रहते हैं, लेकिन उस तरह से कोई बातचीत नहीं हो पाती दोनों की। इसी वजह से फादर को पेन फील होता है, उसे दर्द रहता है, इस बात का गम रहता है और वो एकदम बेबस महसूस करता है अपने आप को। बट नॉट थॉट्स, यानी एक ही रूफ के नीचे दोनों रहते हैं, रूफ को तो शेयर करते हैं, घर को, कमरों को शेयर करते हैं, अर्थात एक साथ तो रहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि हाँ एक घर है, उसमें पिता भी रह रहा है, पुत्र भी रह रहा है। बट नॉट थॉट्स, लेकिन उन दोनों के बीच में
थॉट्स शेयर नहीं होते, अर्थात बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। एंड दस, और इस प्रकार से जो फादर है वो फील बिटर, क्या फील करता है? बिटर फील करता है। बिटर का मतलब होता है कड़वाहट, यानी कि दुख, दर्द, बहुत सारी चीजें वो अंदर ही अंदर नेगेटिव थॉट्स उसके मन में आने लगते हैं, बिटर फील करने लगता है, दुख महसूस करने लगता है अबाउट द जनरेशन गैप। जब उसे लगने लगता है कि इस जनरेशन के बीच में, यानी मेरे और मेरे बच्चे के बीच में क्या आ चुकी है? एक गैप आ चुका है बिटवीन देम, उनके बीच में। उनके बीच का मतलब एक पिता है और दूसरा पुत्र है, उन दोनों के बीच में क्या आ चुका है? जनरेशन गैप आ चुकी है, यानी कि दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, लेकिन उस तरह से अपने थॉट्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो बच्चा है वो काम की वजह से व्यस्त रहने लगा है। अब पिता बूढ़ा हो गया तो घर पर रहता है। इसी तरह से जब बचपन में बच्चा छोटा था तो वो घर पर रहता था और पिता काम पर चला जाता, लेकिन दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन बना हुआ था, और वही इमोशनल कनेक्शन फिर से चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे कनेक्ट हो जाए। अगर वो मेरे पास आए तो मैं उसे माफ कर दूंगा, और उसके बाद भी अगर उसे कोई तकलीफ है वो बताएगा तो मैं उसे भी जो है ठीक करने की कोशिश करूंगा, ताकि एक बार पुनः वो भावनात्मक जुड़ाव मेरे और मेरे बच्चे के बीच में हो सके। तो दोस्तों, ये था सेंट्रल आइडिया और ये था थीम जो इस कविता के माध्यम से आपने देखा। तो ये कविता आपको कैसी लगी कमेंट करके शेयर करके जरूर बताइएगा, और जो बच्चे नए होंगे चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि नया नया वीडियो जो भी उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, जैसे ही आप अपलोड किया जाएगा वैसे ही उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।